નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું જપન શાહ કાનમ એક્સપ્રેસ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. જોઈએ આજના મુખ્ય અને મહત્વના સમાચાર. ભરૂચમાં બ્રહ્મકુમારીઝ દ્વારા ઇકો કેર એન્ડ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ રાષ્ટ્રીય અભિયાનનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. બ્રહ્મકુમારીઝ માઉન્ટ આબુની સાયન્ટિસ્ટ, એન્જિનિયર્સ એન્ડ આર્કિટેક્ચર્સ વિંગ દ્વારા આયોજિત નેશનલ કેમ્પેન ઓન ઇકો કેર એન્ડ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત જાગૃતિ યાત્રા ગુરુવારે ભરૂચના ઝાડેશ્વર સ્થિત અનુભૂતિધામ સેવા કેન્દ્ર ખાતે આવી પહોંચી હતી. કેર ફોર નેચર, પ્રિપેર ફોર ડિઝાસ્ટર થીમ પર આધારિત આ રાષ્ટ્રીય અભિયાન 24 મેથી લઈને 12 જૂન સુધી ચાલવાનું હતું, જે દરમિયાન માઉન્ટ આબુથી નાગપુર સુધીના વિવિધ શહેરોમાં આખરીઓ પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપનનો સંદેશ પહોંચાડી રહ્યું છે. સાંજે આયોજિત વિશેષ કાર્યક્રમનો શુભારંભ યોગીની BK પ્રભા દીદીના સ્નેહભર્યા ઉપસ્થિતિમાં દીપ પ્રાગટ્ય દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે માઉન્ટ આબુથી પધારેલા વિંગના મુખ્ય વક્તાઓ BK ભારત ભૂષણભાઈજી, BK મોહન સિંગલભાઈજી, BK અસ્મિતા દીદી અને BK શ્રીનિવાસભાઈનું ઉષ્માભેર સ્વાગત સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમના વક્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે વધતા પર્યાવરણીય પડકારો વચ્ચે દરેક વ્યક્તિએ પ્રકૃતિ પ્રત્યેની જવાબદારી સમજવા અનિવાર્ય છે. રાજયોગ, મેડિટેશન અને આધ્યાત્મિકતા દ્વારા આંતરિક શક્તિઓ જગાડીને કોઈપણ આપત્તિ કે પડકારજનક પરિસ્થિતિનો સામનો તણાવમુક્ત થઈને સરળતાથી કરી શકાય છે. રાજયોગિની BK પ્રભાદીદીજીએ ઉપસ્થિતિ સૌને જળ સંરક્ષણ, વૃક્ષારોપણ અને સંકટના સમયે માનસિક રીતે સશક્ત રહેવાની પ્રેરણા આપી હતી. આ કાર્યક્રમમાં બ્રહ્મકુમારીઝ પાઠશાળાના આશરે 200 જેટલા ભાઈઓ બહેનો ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સમાપન ઉપસ્થિત જનમેદની દ્વારા પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્રત્યે સદાય જાગૃત રહેવાના દ્રઢ સંકલ્પ સાથે કરવામાં આવ્યું હતું. રિપોર્ટર રવિ સૈયદ, ભરૂચ. ओम शांति। माउंट आबू जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज का है, वहाँ से लेकर नागपुर तक का ये अभियान है। कुछ दिन पहले भारत की राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी आबू जब आई थी तो उन्होंने पर्यावरण जागृति पर विशेष जोर दिया था कि भारत के कोने कोने में अभियान निकालना चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 6 अभियान निकालने का लक्ष्य रखा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल एंड रिमेनिंग एरियाज। तो इस तरीके से 6 अभियान ये निकल रहे हैं हमारे राष्ट्रपति जी की प्रेरणा से। तो ये सेकंड अभियान है। फर्स्ट तो वहाँ पानीपत से लेकर J&K तक निकल चुका, ये सेकंड अभियान है। थर्ड अभियान मध्य प्रदेश में निकाला जा रहा है। चौथा एक दिल्ली से लेकर यूपी को कवर करता हुआ वाराणसी तक। पांचवा अभियान जो है वो साउथ में केरल और साउथ से लेकर के पूरे साउथ के कुछ सिटीज को कवर करता हुआ। और लास्ट अभियान जो है वो ईस्टर्न इंडिया की कटक, भुवनेश्वर से लेकर पूरा ईस्टर्न एरिया को कवर करता हुआ तिनसुकिया, आसाम तक। तो इस प्रकार से भारत के सभी एरिया, सभी तो संभव नहीं, भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन उन सब में ये अभियान निकाले जा रहे हैं। ये सेकंड अभियान है जो हेडक्वार्टर से निकल रहा है नागपुर तक। तो इसके लिए विशेष ये राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करता हुआ नागपुर में 12 जून को इसकी समाप्ति होगी। इस उद्देश्य से ये अभियान निकाला जा रहा है, जिसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो कि संपूर्ण भारत में एक बार पर्यावरण जागृति का कार्य संपन्न होगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन भी स्वतः ही होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम श्रीनिवास, मैं माउंट आबू में रहता हूँ राजस्थान में, और ब्रह्मा कुमारी से हम लोग ये रैली डिजास्टर मैनेजमेंट रैली जो है लगभग 25 अभियान हमारा है पूरा इंडिया के अंदर। होल्ड से लेकर लगभग 15 साल से 20 साल से हम कर रहे हैं। और इस साल में भी हम थीम लेके, डिजास्टर मैनेजमेंट थीम लेके आज भरूच में पहुँचे हैं, गुजरात में। और इधर से ये इसका लक्ष्य यही है लोगों तक जो आध्यात्मिक बातों को पहुंचाने में भी, स्पिरिचुअल जो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी स्पिरिचुअल भी, आध्यात्मिक भी इसमें इन्वॉल्व है। और जैसा
कोई भी परिस्थिति आता है, जैसा उदाहरण के लिए जैसा कोविड आया था, इससे पहले कई भूकंप आया। भूकंप में सब उदाहरण के लिए 10 लोग रहते हैं, 10 में सब लोग 9 लोग मर गए और एक बच गया भूकंप से। उसको आदमी को जो व्यक्ति परिवार में एक ही बार बार वो सब गवर्नमेंट भी नया पुराना घर टूटा होगा, नया घर भी बना देंगे और उसके बाद में भी वो काफ़ी आसपास लोग भी बोलते हैं आप ठीक हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ। वो चीज़ को बार बार रिपीटेशन करके इसका मेंटल ट्रामा मतलब उसकी मानसिक संतुलन डाउन हो जाता है। जिससे पहले आदमी उमंग के साथ 9 लोग 10 लोगों के साथ परिवार साथ खुशी खुशी में रहते थे, वो खुशी सारे उसकी डाउन हो जाता है। सब कुछ मिलता है, गवर्नमेंट घर भी नया बना देते हैं, पर तो आदमी को जो मेंटल का जो ट्रामा होता है, जो परिस्थिति आता है, उसका वही सीन को याद करते। जैसे कोरोना में भी कई लोग मर गए, उसमें भी वो कोरोना को याद करेंगे। जैसे भूकंप आते भूकंप है, चाहे हेल्थ इश्यू है, काफ़ी चीज़ों से इसको हम जोड़ते हैं। आध्यात्मिक बातों को हम परमात्मा यही कहते हैं, ये सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा पार्ट बजाता है और वो परमात्मा जिसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हो गए थे, ये 1937 में ये दुनिया वो पूरा बाबा का साक्षात्कार जो परमाणु युद्ध है, जैसे भूकंप है, 5 तत्वों से दुनिया दोबारा नया बनाने वाले हैं। इसके लिए अब परमात्मा को याद करके हम ये सृष्टि पर, जैसे अमिताभ बच्चन कोई भी रोल बजाता है, हम सब पाटदारी हैं धरती पर आके। कोई भी माँ की घर में बच्चे पैदा होते भी एक आत्मा प्रवेश होता है, लास्ट में जब मर जाता है भी आदमी उसको जला देते हैं, पर तो उसका बीच में जो आत्मा मरते नहीं, वो चीज़ को हम लोग जागरूक करते हैं। उस चीज़ को उनको नया जीवन बनाने के लिए स्पिरिचुअल ब्रह्म कुमारी से ये रैली उसको अपना जीवन बनाने के लिए आत्मा और परमात्मा से मेडिटेशन सिखाया जाता है। इससे जो भी परिस्थिति आएगा वो मन संतुलन में, खुशी में, नॉर्मल जीवन में जीने के लिए हम पहले से ही डिजास्टर मैनेजमेंट का ये रैली से उनको जागरूक करा रहे हैं। इससे मेंटल ट्रॉमा भी बोलते हैं, इससे मेडिटेशन से उनका आगे बढ़ सकता है। ओम शांति। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी अस्मिता बहन, हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स विंग के द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन अभियान एक बहुत ही ऊंचे लक्ष्य को लेकर प्रारंभ हुआ है, जिसमें हम जहां जहां जा रहे हैं लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। बिजली की बचत, पानी की बचत, ये हमारे लिए अति आवश्यक है। आज की तारीख में माहौल जैसा बन गया है, पेट्रोल डीजल की बचत के लिए भी हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ये संदेश दे रहे हैं कि जब हमारी आंतरिक प्रकृति यानी हमारा नेचर, हमारा स्वभाव सुखदायी होगा, तभी हमारी ये बाहरी प्रकृति सुखदायी बनेगी। और इसके लिए हमें राजयोग का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अपने मन के विचारों को अपने लिए, दूसरों के लिए सकारात्मक बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक प्रदूषण का मूल है मानसिक प्रदूषण। तो हमारी ये संस्था मानसिक प्रदूषण को रोकने का कार्य कर रही है। ओम शांति। ओम शांति। मैं भारत भूषण, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग, जो ब्रह्मा कुमारीज की राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की एक विंग है और उसका मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। तो ये अभियान आज भरूच में पहुँचा है। ये एक अभियान निकाला गया साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की ओर से। ये 28वां अभियान है जो पानी, जो विशेष आबू राउज माउंट आबू से खास हमारे हरिवंश नारायण, श्री हरिवंश नारायण जो कि डिप्टी स्पीकर हैं राज्यसभा के, उनके द्वारा इसका लॉन्चिंग किया गया 24 मई को लगभग प्रातः 11 से 1 के बीच में वो लॉन्चिंग कार्यक्रम था। उसके बाद शांतिवन आए, फिर वहाँ से अबू रोड से हिम्मतनगर, खेड़ ब्रह्मा, फिर हिम्मतनगर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर बड़ौदा और बड़ौदा से आज हम भरूच पहुँचे। जिस भी शहर में पहुँच रहा है वहाँ पे एक ही दिन में 8-8 प्रोग्राम होते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में, बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर में और पब्लिक प्रोग्राम भी होते हैं। इसमें अभियान में भाग लेने वाले साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के मेंबर्स, जो जिन्होंने इंजीनियरिंग भी पढ़ा हुआ है या साइंटिस्ट हैं, वो उन्होंने भाग लिया है। इस अभियान का मुख्य थीम है पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन, नेशनल कैंपेन ऑन एनवायरमेंट, इको केयर एंड डिजास्टर
मैनेजमेंट। और ये अभियान अब भरूच के बाद जाएगा, कल सूरत में जाएगा, 2 दिन वहाँ कार्यक्रम है, सूरत के बाद वलसाड़, इस तरह फिर आगे नासिक, फिर इस तरह शिरडी आदि होते हुए महाराष्ट्र में नागपुर में 12 जून को इसका समापन समारोह है। इससे पहले भी एक इन विंग के द्वारा पहले इसी वर्ष में पानीपत से जम्मू एक अभियान निकला है 19 अप्रैल से 3 मई। इसी तरह 6 अभियान ये टोटल निकलेंगे और मुख्य लक्ष्य पर्यावरण जो इतना प्रदूषित होता जा रहा है उसके संरक्षण के लिए ये सारा अभियान निकाला जा रहा है। आपदाएं एक पे एक आती जा रही हैं, उन आपदा का प्रबंधन कैसे करें उसके भी बहुत अच्छे इसमें टिप्स बताए जाते हैं और मेंटल डिजास्टर और मानसिक प्रदूषण को दूर करने के लिए मेडिटेशन पे भी शिक्षा दी जाती है। ओम शांति, धन्यवाद।